कैसे हैं आप सब? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में। शब्द बहुत ही पावरफुल होते हैं और इनसे आप अपनी दुनिया को, अपने जीवन को बहुत सुंदर भी बना सकते हैं और उसका विपरीत भी। कई बार हमने नोटिस किया होगा कि कई लोगों को लगता है कि उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, जबकि उनके कर्म तो ऐसे नहीं है। वो तो हमेशा अच्छे कर्म करना चाहते हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, फिर क्यों उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जीवन में जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसका कारण कई बार आपके बोले हुए शब्द भी हो सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि आजकल अफर्मेशंस लोग करते हैं। तो अफर्मेशंस भी क्या है? शब्दों की पावर को ही तो एक्टिवेट करते हैं ना। बार बार पॉजिटिव शब्द बोलकर वो किसी भी अपनी विश को मैनिफेस्ट किया जाता है। तो कैसे? वो भी तो शब्दों का ही कुछ मैजिक है, इसीलिए वो अफर्मेशंस काम कर रही हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाली हूँ आज के वीडियो में कि कैसे आप भी इन शब्दों के मैजिक को, शब्दों के जादू को अपने जीवन में जगाकर बहुत अच्छे परिवर्तन अपनी लाइफ में ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, वाणी एक वरदान है जो कि ईश्वर ने हम इंसानों को ही दिया है। पशु पक्षियों के पास ये वरदान नहीं है और इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी वरदान का किसी देवता ने, किसी दानव ने दुरुपयोग किया है तो हमेशा गलत ही हुआ। तो इस वरदान का जब हम दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग मतलब कि कुछ गलत शब्द बोलते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में हम अपने शब्दों पर जब ध्यान दें, अगर हमेशा गलत ही शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में उन निगेटिव जो वर्ड्स हैं उनकी वाइब्रेशन से प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप नोटिस भी नहीं कर पा रहे हो कि आप कहाँ पर गलत हैं। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे शब्दों की पावर काम करती है, कैसे पॉजिटिव वर्ड्स की जो वाइब्रेशन है वो काम करती है। थॉमस एडिसन, फेमस साइंटिस्ट, इनके बारे में हम सब ने सुन रखा है और इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए और उसमें से सबसे फेमस इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब का है। और इनके बचपन की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि कैसे वर्ड्स के पावर ने इनकी लाइफ की दिशा को ही बदल दिया। जब ये बहुत छोटे थे तो इनके स्कूल से इनको एक लेटर मिला और जो कहा गया कि अपनी माँ को जाकर दे दीजिए। तो इन्होंने अपनी माँ को वो लेटर दिया। उस लेटर में लिखा, इनकी माँ ने देखा कि उस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है और इसे हमारे स्कूल के टीचर्स नहीं पढ़ा सकते, आप इनका एडमिशन कहीं और करा लीजिए, कल से इनको स्कूल मत भेजिए। तो उनकी माँ ने जब ये पढ़ा, वो बच्चा लगातार पूछ रहा था कि माँ इसमें क्या लिखा है। तो उनकी माँ ने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका दिमाग बहुत तेज है और आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपके स्कूल के टीचर्स में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको पढ़ा सके, इसलिए आपका एडमिशन कहीं और करने के लिए लिखा हुआ। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है तो कल से इसे मैं खुद पढ़ाऊंगी। इस तरह के सेंटेंस उन्होंने उनको कहा। अब बस वो छोटा सा बच्चा बहुत ही खुश हो गया और उसने वो लाइन को पकड़ लिया कि मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जीवन पर्यंत वो इस लाइन को ही पकड़कर आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया जो कि सारी दुनिया ने देखा। और अपनी माँ के मरने के बाद उनको वो लेटर मिला था जिसमें ये लिखा हुआ था। तो इस कहानी का देखिए क्या मतलब है कि अगर वो अपने बच्चे को सच बता देती कि जो लिखा हुआ था तो वो तो उसी वाइब्रेशन में रह जाता कि मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, मेरा दिमाग कमज़ोर है, इस तरह के वाइब्रेशन में रहता। लेकिन उनकी माँ ने जो उनको वर्ड्स के जो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स की वाइब्रेशन दी तो वो उनकी लाइफ के जो डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया और बहुत आगे बढ़ने के लिए उनको इनकरेज किया उन वर्ड्स ने। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम सभी के परिवारों में भी स्वयं से हमारे जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं या और मेंबर्स हैं, हम सब उनको अगर देखें तो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन उनको हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं। जैसे बच्चों की ही बात अगर करूं तो बच्चों को अक्सर मैंने कई परिवारों में देखा है कि लोग बोलते रहते कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमने ये सब्जेक्ट लिया है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। इस तरह के सेंटेंस बोलकर
बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज भेज देते हैं कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और धीरे धीरे क्या होता है, वो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है कि नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं, दूसरों के सामने भी बोल रहे हैं उसको कि पता नहीं दूसरों के बच्चे तो कर लेते हैं, मेरी बेटी या मेरा बेटा तो नहीं कर पाएगा, उसका तो ऐसा है, उसका दिमाग ऐसा है। आप बोलिए तो सही। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें। देखिए, हर बच्चे में कैपेसिटी होती है आगे बढ़ने की। तो आप उनको वर्ड्स की पावर तो दे सकते हैं, मोटिवेट तो कर सकते हैं कि आपका माइंड बहुत शार्प है, लेकिन अगर आप रूटीन, अपने डिसिप्लिन को अपना लें, अच्छे से आप अपने पढ़ाई में आगे बढ़ें, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका माइंड बहुत शार्प है, चीज़ें आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ना कि उसको बोले कि आप बहुत स्लो हैं, आप ये नहीं कर पा रहे, आप वो नहीं कर पाते, तुम तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, कैसे होगा तुमसे, ये सब चीज़ें बोलकर उसको पीछे खींच लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप जीवन में अगर अपनाएंगे तो सचमुच में आपको दिखाई देगा कि कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ये तो हुई बच्चों की बात, और बड़ों के लिए भी हम सब जो चाहते हैं वो ना बोलकर हमेशा उसका उल्टा बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही है, इनका नेचर तो ऐसा ही है, ये कभी नहीं बदलेंगे। मान लीजिए कि किसी को कोई एडिक्शन है, वो छोड़ना चाहता भी है मन से, लेकिन लगातार कंटिन्यूस उसको चारों तरफ से जब ये सुनाई देता है कि इससे नहीं हो पाएगा, नहीं छोड़ पाएगा, ये हेल्दी लाइफ की तरफ जाने से पहले ही हम उसके कदम खींच लेते हैं। तो यहाँ पर बस ये ध्यान देना है कि आपको पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलने हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए, और उसके बाद आपको चेंजेस दिखाई देंगे, बहुत जल्द अपनी लाइफ में चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव शब्द बोलो, पॉजिटिव सोचो, इतना इजी नहीं है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से अपनी लाइफ में पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव शब्दों को शामिल करें। आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में, अपने डेली लाइफ में पॉजिटिव शब्दों की एनर्जी के मैजिक को जगाएंगे। थैंक यू सो मच।